हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी मैं कुकिंग कर रही थी, खाना बना के आई और जस्ट मैं ऊपर आ गई। आप लोगों से कुछ बात करनी थी। आज कुछ बहुत अच्छा लगा, मुझे दिल को इतना सुकून मिला ना, जो मैं मतलब काफ़ी टाइम से मिस कर रही थी। वो चीज़ आज मैंने खुद को महसूस किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी हुआ क्या। आपको पता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, यकीनन। सही में ये जो मेरी चोट लगी थी ना हाथ में, कुछ था कारण, इसका भी ये होना ज़रूरी था। ये मेरा एक बुरा वक्त था जो अभी मेरे लाइफ में एक आया, छोटा सा बुरा वक्त। मेरे काफ़ी अंदर तक लग गया था, पस पड़ गई इसमें। तो डॉक्टर से आज दवाई लेकर आई। पता ही हुआ क्या, आज की बात बताती हूँ। आज मैं जिम चली गई। मम्मी गए हुए थे, यहाँ घर पे नहीं थे। और नॉर्मली मैं जिम नहीं जाती हूँ, 10-15 दिन हो गए छुट्टी मार रखी थी, लेकिन आज मैं जिम चली गई 15-20 दिन बाद। कि मैं आज तो मुझे जाना है भैया, आज तो मंडे है, मंडे को कैसे मिस कर सकते हैं, जिम तो जाना पड़ेगा आज तो। चली गई टाइम पे, क्योंकि रात को ठंड हो जाती है, फिर जाया नहीं जाता। मेरे का ट्यूशन जा रखा है, विहान में चली जाऊंगी। पीछे से दूध वाले भैया आए, नहीं ले पाए दूध। तो बाद में उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो सुबह दे जाएंगे दूध। तो मम्मी आए बाजार से थके हारे। उनको ये बात जब पता चली मैंने दूध नहीं लिया, मम्मी को एकदम से गुस्सा आया मेरे पे। मम्मी मेरे पे चिल्लाए कि दूध नहीं लिया, तू घटिया है, तू मुझे दुख देने के लिए बैठी है, तू ये है, तू ऐसे है वैसे है। बोलते रहे, मैं भी चुपचाप सुनती रही, कुछ नहीं जवाब दिया। ना बुरा लगा, मैंने कहा कोई नहीं, गलती तो है ही, देखा शायद दूध लेना चाहिए था। लेकिन मेरे को लगा, मेरे लिए छोटी बात थी, मेरे को लगा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं भी आज एक रात लेंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रखा है चाय के लायक, कल ले लेंगे। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए जिम जाना। मम्मी ने कहा तू जिम छोड़ देती, लेकिन तेरे को घर पे रहना था, दूध जरूरी था, घर के लिए चाहिए होता है, तू पीती है, मतलब ऐसे मेरे को डांटते रहे। उसके बाद में अपने आप गुस्सा ठंडा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को ये कुछ कुकिंग करनी थी। मैं रसोई में गई तो मैं बर्तन धोने लगी। मेरे को बोलते आके मम्मी खुद से, तू हट जा, तू बर्तन मत धो, तेरे चोट लगी हुई है यहाँ हाथ में। मुझे खुद से बोला। मैंने कहा अच्छा मम्मी, मैंने कहा नहीं मैं धो लूंगी। मम्मी बोलते नहीं नहीं हट जा, तेरे मेरे तो इतना सा लगा था, उसमें इतना दर्द हो रहा है, तेरे तो इतना चोट लगी हुई है, तू रहने दे, मैं धो के देती हूँ, क्या चाहिए तेरे को। मैंने कहा मम्मी कढ़ाई चाहिए। मम्मी ने कढ़ाई धो के मुझे दी। उसके बाद मैं कुकिंग कर रही थी तो तब उस टाइम मम्मी खड़ी खड़े मुझे बोलती कि गुस्सा भी मैं इसीलिए कर रही थी, दूध तू पीती थी रात के टाइम, और सुबह एक गिलास रात को सोते हुए तू दूध पीती थी, और एक सुबह गिलास उठ के तू दूध पीती है। तेरे को दूध नहीं मिलेगा, विहान पीता है, विहान को नहीं मिलेगा। मेरा क्या है, मैं तो तुम लोगों के लिए सोचती हूँ कि तुम लोगों भी पी नहीं पाओगे। देन आई रियलाइज्ड कि देखो, मम्मी डांट मुझे रही थी, मुझे भला बुरा बोल रही थी, उनको गुस्सा भी आ रखा था, लेकिन बात देखो, पीछे की बात देखो, कि फिक्र कहीं ना कहीं मेरी थी कि हाँ बच्चे दूध नहीं पी पाएंगे, इसने दूध नहीं लिया। पहले ये हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं अब पीछे का चीज़ें मैं सोचूं कि हाँ मैंने देखो, मैंने अभी जब लास्ट टाइम चीज़ें हुई तब मम्मी ने मुझे बहुत भला बुरा बोला। उस टाइम मैं भी बहुत रोई, बहुत मैंने परेशान हुई, मैं दुखी हुई काफ़ी टाइम। मेरे मन में एक टाइम पे पता नहीं क्यों मेरे माइंड में भी ऐसे थॉट्स आ गए थे कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं, वो नहीं है मुझसे, अटैचमेंट नहीं है। मैं भी वीडियोस में बोल देती थी कि मेरी मम्मी का मेरे साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। अगर अटैचमेंट होता तो इतनी जली कटी बातें मेरे को कैसे बोल देती हैं वो। जबकि मेरे को मेरा दिल दुखता है, मैं रोती हूँ, तो इसका मतलब तो प्यार है ही नहीं। प्यार हो तो आप उसको, बंदे को, सामने वाले को ऐसी बात नहीं बोलोगे। मेरा पॉइंट ये था, ठीक है। और मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मुझे कोई नहीं समझता। मेरे को बोलते हैं, मैं रोती हूँ, मेरा दिल दुखता है। ऑब्वियसली यार, मेरा हस्बैंड गुजर चुके हैं, और फिर मेरी लाइफ थोड़ी सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, और वो सेंसिटिव टॉपिक्स पे अगर बोल दोगे या कुछ भी, देखो ऐसे कुछ भी गुस्से में बोल दोगे, ये है वो है, तो गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, ठीक है, नो डाउट। मानते हैं वो चीज़ें गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी बात हो, लेकिन वो नहीं, गलत है, गलत तो गलत ही है, इस तरीके का नहीं करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ मेरे मन में जो आ गई थी कि हाँ मम्मी तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, वो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज हुई कि नहीं, केयर करते हैं। और चाहे कुछ भी हो, चाहे मतलब ये हो कि गुस्सा भी करते हो, चलो बिहेवियर, मतलब हमें ना कई बार हम क्या होते हैं, शब्दों पे जाते हैं। मैंने चीज़ देखी, हम शब्दों पे बहुत जाते हैं कि कोई इंसान शब्दों में क्या यूज़ कर रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन उसका पीछे का हम एक्शन नहीं देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें उस एक्शन नज़र नहीं आता, वो शब्द, वर्ड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सामने वाले ने हमें ये शब्द बोले हैं, लेकिन वो कर क्या रहा है वो हम नहीं भूल जाते हैं।
एक्शन मैटर करना भी ज़रूरी है, और बल्कि शब्दों से ज़्यादा एक्शन मैटर करता है कि एक्शन क्या है। एक्शन ये है कि देखो मेरी मम्मी ने एकदम से फिक्र हुई मेरे चोट की कि इसके लगी हुई है ये देखो ये हाथ, ये पूरा है इधर से। तो इस चीज़ से मेरे को आज सच बता रही हूँ, इतने टाइम बाद, मैंने कितने महीने हो गए हैं यार, 3 4 5 महीने, कितने टाइम मैं इन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में रही, टेंशन में रही। मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती रहती थी, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, इस तरीके का। लेकिन मुझे अब थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ है कि ना निधि, मैं खुद अपने ऊपर सोच के देख, निधि तू अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, विहान से करती है ना प्यार, तो तू, तेरे मन में ये चीज़ कैसे आ सकती है कि तेरी माँ तेरे से प्यार नहीं करती है? कैसे आ सकती है? अगर अब तू अपने बच्चे को प्यार करती है, मे भी हो सकता हो कम ज़्यादा हो सकता होगा, कि हो सकता हो एक बच्चे को हम ज़्यादा प्यार करते हो, एक को कम करते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि कई बार हमारा बिहेवियर ऐसा होता है, हम रूड हो जाते हैं, हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं ना रिश्ते में जो मर्यादा के ऊपर हो जाती है, कि वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बिल्कुल गलत होती हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी कई बार देखती हूँ, पड़ोस में देखती हूँ मैं, कई माएँ हैं अपने बच्चों को इतनी बुरी तरीके से डांट देती हैं, इतनी बुरी तरीके से कि मतलब वो रो पड़ते हैं। और मेरे को इतना अजीब लगता है, मुझे लगता है कई बार मैं देखती हूँ यार ऐसे कैसे डांट सकते हैं, इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, इतनी बुरी तरीके से, है ना। वो कई बार बहुत चीज़ें देखती हूँ तो, लेकिन फिर मुझे लगता है कि उसके पीछे की चीज़, सिचुएशन को हमें समझना चाहिए है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने को जो समझ में आया है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपनी परेशानियां, हम अगर टेंशन में होते हैं ना, हम दूसरों के ऊपर अपनी टेंशन निकाल देते हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता हो कि मम्मी भी ऐसा ही करते हो मेरे साथ, कि उनके अंदर जो गुस्सा भरा हुआ है अपनी ज़िंदगी को लेके। आप लोग भी कमेंट करते हो कि उन्होंने एक अच्छी लाइफ नहीं जी, मेरी मम्मी ने, उन्होंने टेंशन्स वाली ज़िंदगी जी है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। पिछले 30 40 साल उनके ज़िंदगी के लाइफ के कष्टों वाले रहे हैं, और ये बात तो सच ही है। मेरी लाइफ, मम्मी ने टेंशन्स देखी है, क्योंकि देखो चाहे कुछ भी बोलो आप, अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन जिस घर में ना ड्रिंक चलती हो ना, थोड़ा भी चाहे थोड़ी ज़्यादा, तो उस घर में ना जो लेडीज़ होती है ना, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उन चीज़ों का, और वो कहीं ना कहीं टेंशन्स में रहती ही हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी का कितने सालों पुराना टेंशन्स होगा, सोच के देखो, आज से 30 35 साल का जो टेंशन्स उन्होंने अपने जीवन में लिया, अपनी जवानी में टेंशन्स ली, अपनी ज़िंदगी में वो टेंशन्स ली, वो टेंशन्स कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में आ जाती है। वो डिप्रेशन अंदर ही अंदर, आपको पता नहीं होता, लेकिन वो अंदर ही अंदर भरता रहता है। और वो डिप्रेशन ना फिर इन द एंड क्या होता है कि बच्चों पे निकलता है, कहीं ना कहीं वो कड़वाहट निकलती ही है। अब उनका मेरे को समझ में आया है कि उनको एकदम से गुस्सा आता है, और उस टाइम गुस्से में उनको नहीं समझ में आता वो क्या बोल जाते हैं, वो ऐसी बात बोल देते हैं जो सच में नहीं बोलनी चाहिए। अब जो उनके मन में चल रही होती है बातें ना, जैसे कुछ भी बात हो या कुछ भी होता है, वो एक, जैसे कई बार वो रात रात भर नहीं सोते। अब उन्होंने कल भी, आज सुबह क्या पड़ोसियों के साथ क्या बात हो गई, 2:30 बजे की मम्मी जाग रही थी, पूरी रात सोई नहीं, वही है गुस्सा, एकदम से झुंझलाहट होना। और हो सकता है मे भी एक ये कारण भी हो सकता है, साथ के साथ एक एज की वजह से भी हो जाता है, कि जब आप इंसान 60 से ऊपर चला जाता है ना, 60 की एज के में आ जाता है, 62 साल की एज में, कई लोगों के साथ ये 70 80 की एज में होता है, जब वो 70 75 की एज में आ जाते हैं थोड़ा सा, कई लोगों की नहीं होता, लेकिन कईयों के साथ होता है कि उनका बिहेवियर में थोड़ा एकदम से गुस्सा आना, झंझलाहट होना, मतलब उल्टा बोल देना, गुस्सा, मतलब बहुत सी चीज़ें एज की वजह से भी आने लग जाती हैं, और कुछ एक इन्वायरमेंट की वजह से भी, जो आपने चीज़ें झेली हो, वो कहीं ना कहीं भर जाता है इंसान, और वो भरा हुआ इंसान ना, वो पूरा टाइम निकलता ही है। और वो किस पे निकलता है, जिस पे उसको लगता है कि उसका चलता है, रोब चलता है, वो जो कि उसको लगता है कि वो सुन लेगा, जो वो बर्दाश्त कर लेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें होती है यार, कई बार हमें ना दूसरे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे में। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट किया, समझाया कि नहीं निधि, अब मैं भी अगर मनी में यही वैर भाव लेके सोचती रहूँ कि नहीं यार मेरी मम्मी से तो अब मैं दूर रहूँगी, अलग अलग रहूँगी, बस दूरी बना के रखनी है, मैंने भी सोचा इससे क्या होगा यार। देखो ऑलरेडी पूरी ज़िंदगी तो मम्मी ने दुखों की काट ली, पूरी परेशानियां झेली लाइफ में, उसके बाद अभी देखो वो क्या पता मे भी उनको चाहिए हो कि उनके साथ कोई बातें करे, उनके साथ कोई बोले, उनके साथ थोड़ा सा उनको अच्छा लगे, थोड़ा, है ना, मतलब सोचने वाली बात है। देखो कुछ भी हो, वो
क्यों रहना, मतलब मेरे साथ क्यों रहना चाहते हैं। देखो इतनी कुछ चीज़ें होने के बाद भी लाइफ में वो मम्मी मेरे साथ और विहान के साथ क्यों रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको विहान में खुशी मिलती है, वो खेलता है, हंसता है, उनको गले लगाता है, छोटा बच्चा है, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार मिलता है, विहान से प्यार मिल रहा है। तो मे भी हो सकता हो कि हमें सिर्फ इनको थोड़ा प्यार देने की ज़रूरत है, केयर देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग क्या है अपनी अपनी ज़िंदगी में हम भी कहीं ना कहीं अपने से कटते जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में ऐसे घुस जाते हैं कि बस अपना काम कर लिया तो अब और जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो तो हो सकता हो मे बी कि उनको थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना कि मतलब मैं सब कुछ भूल के, क्योंकि देखो मैंने ज़िंदगी में चीज़ समझ में आई है कि हमें लाइफ में देखो कहीं भी कोई भी चीज़ हो, ज़िंदगी में सुकून तभी मिलता है जब आप अपने दिल से नफरत निकालते हो और अपने दिल से ग्रजेस निकाल देते हो किसी के लिए भी। अभी भी लोग मुझे कमेंट में बहुत बोलते हैं वो ऐसा है, ससुराल वालों के लिए मुझे बोलते हैं, कहते हैं बार बार कि ससुराल वाले हैं कल को वो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उन्होंने तुम्हारे साथ मतलब ये चीज़ें कि कल को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन नहीं यार, मैं नहीं यार, मेरे मन में अब जब था तब तक था, अब नहीं है तो नहीं है। अब मेरे मन में सच में उनके लिए इतना सा भी नहीं है कि ऐसा था वैसा था, ये हुआ वो हुआ। और लेकिन हाँ बस ये है कि माफ़ कर दो, भूल जाओ, लेकिन सावधान रहो, सावधान हमेशा रहो अपनी ज़िंदगी में, सतर्क रहो। बस अपनी चीज़ों में अगर आपकी लाइफ में कुछ गलत होता है ना, उससे आप सीख लो, सीख लो, ग्रजेस मत पालो, सिर्फ सीख लो। सीख क्या थी कि मेरे बुरे वक्त में जब मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं अपना पैसा उनके हाथ में पकड़ाती रहती थी जब मैं नौकरी करती थी, तो इस बुरे वक्त से बस मुझे एक जो सीख मिली कि हाँ बस अपने बुरे वक्त के लिए अपने पास पैसा जोड़ो, सारा पैसा उठा उठा के मत दो किसी के भी हाथ में, अपने पास होना चाहिए, आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो ये सीख मेरे को ज़िंदगी से एक लाइफ लेसन मिला और मैंने सीख लिया, और सीख लिया तो बस अपनी लाइफ में अपना लो, और जो पुराना था उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाने दो। मुझे नहीं इतना कोई मतलब रखना दिल में कि ये उन्होंने ये कहा वो कहा, जो कहा वो उनकी समझ थी जो उन्होंने किया। मेरी समझ क्या है कि मेरे को अपने लिए अपना आगे देखना है, ठीक है ना, ज़िंदगी में जो भी है अपने काम करने हैं अच्छे अच्छे लाइफ को लेके। तो वही चीज़ मेरी मदर के साथ भी है। अब मेरे को मेरी मदर को ना कहीं देखो ऐसी सिचुएशन में मैंने पड़ोसियों को भी समझाया, मैंने यही बात बोली, देखो मानती हूँ बुरा लगता है, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, बदतमीजी आपके साथ कर रहा है, सामने से बदतमीजियाँ कर रहा है तो बुरा लगता है, लेकिन आप ये सोच के उनको छोड़ दीजिए कि हाँ वो बुजुर्ग हैं, ठीक है, वो बीमार भी हैं और उनकी एज भी है 62 साल के हैं, तो उनको प्रॉब्लम है, उनके अंदर पता नहीं उनको क्या हो जाता है, उनको होती है दिक्कत कुछ ना कुछ। तो अब हमें क्या है ना कि हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है, लेकिन अगर उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, मान लो मेरी मदर का अपने ऊपर खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि वो क्या बोल जाते हैं क्या कह जाते हैं, पर हमारे ऊपर हमारा तो है ना कंट्रोल, तो हमें अपने आप को कंट्रोल में रखना है ऐसी सिचुएशन में। मैंने उनको भी यही समझाया कि देखो आप वो कुछ भी बोले बस मत बोलो, मत जवाब दो, बस वो एक बार बोलेंगे दूसरी बार नहीं बोलेंगे ना बस, और हो सकता है कि जो भी है वो चीज़ें मतलब ऐसे ही बस इग्नोर कर दो, मत जवाब दो। तो उन्होंने भी बोला ठीक है समझते हैं, बस इतनी बात हुई। तो वही चीज़ मेरे को समझनी है कि देखो आज मैंने जवाब नहीं दिया, फिर उसके थोड़ी देर बाद मम्मी ने आराम से मेरे से बात की, मैंने भी उनसे करी, तो ठीक है चीज़ें। तो इसी तरीके से देखो अब मेरे को इस चीज़ को भी ना टैकल करना सीखना होगा। मुझे पता है कि ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है दिक्कत, लेकिन उस दिक्कत को क्या सिर्फ दूर भागना प्रॉब्लम से सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का कि हाँ मैं अलग घर में रहने लग जाऊँ, मेरी मम्मी अलग घर में रहने लग जाए, वो अलग मैं अलग, और हम एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। ये सॉल्यूशन नहीं है यार, ज़िंदगी का पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, कितनी लाइफ है, हम लोग कितने दिनों के लिए एक साथ हैं लाइफ में। तो जितना है उसको अच्छे से प्यार से निभाओ, चीज़ों को सही करने की कोशिश करो लाइफ में। तो इसीलिए ना मैं सोचती हूँ कि नहीं अब इन चीज़ों को भी ठीक है। मम्मी को मुझे लगता है कि मम्मी को सच में कभी शायद लाइफ में यार प्यार नहीं मिला, हो सकता है ना कि प्यार नहीं मिला ज़िंदगी में, तो उस प्यार की ना मिलने की वजह से वो उनका नेचर ऐसा रूड हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा उनको और अच्छे से प्यार देंगे, थोड़ा उनकी केयर करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, है ना। तो ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।